2025 का मॉनसून जल्दी आ गया। 24 मई को केरल में लैंडफॉल हुआ, शेड्यूल से एक हफ्ते पहले। इस जल्दी शुरुआत से साउथ के किसानों को जरूरी खरीफ की फसलें बोने में हेड स्टार्ट मिला और पानी के रिजर्वायर भी जल्दी भर गए। मॉनसून का नॉर्थ की ओर बढ़ना स्टेबल रहने की उम्मीद है। मिड जून तक मुंबई पहुंचेगा और महीने के एंड तक दिल्ली। जल्दी बारिश से कई एरियाज में पानी की कमी पहले ही कम हो गई है, जिससे सीजन के लिए एक पॉजिटिव टोन सेट हो गई है। फेवरेबल ओशनिक कंडीशंस और तेज हवाओं ने इस टाइम पर आगमन को बढ़ावा दिया, जिससे एक हेल्दी मॉनसून में कॉन्फिडेंस बढ़ा। एक मजबूत शुरुआत के साथ पूरे इंडिया में एक अच्छे सीजन के लिए स्टेज सेट है। साउथ इंडिया के लिए एक अच्छा सीजन आने वाला है, जिसमें एवरेज का 110% या उससे ज्यादा बारिश होने का अनुमान है। इसका मतलब है फसलों और शहरों के लिए भरपूर पानी, जिससे पहले की कमी की चिंताएं कम होंगी। कृष्णा और कावेरी जैसी बड़ी नदियों में अच्छा पानी आएगा, जिससे खेती और अर्बन जरूरतों दोनों को सपोर्ट मिलेगा। ईस्ट में वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा में बारिश नॉर्मल के करीब लगभग 100 to 105% होने की उम्मीद है। यह बैलेंस चावल और जूट की खेती को सपोर्ट करता है, जबकि बाढ़ के रिस्क को कम करता है। दोनों रीजन्स के लिए फोरकास्ट स्टेबिलिटी और एक मजबूत एग्रीकल्चरल साइकिल का वादा करता है। लाखों लोग एक प्रोडक्टिव, सिक्योर सीजन की उम्मीद कर सकते हैं। इंडिया, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और गोवा में एवरेज का 103% से 108% के बीच बारिश होगी। यह सूखे से प्रभावित एरियाज के लिए अच्छी खबर है, जिससे रिजर्वायर भरेंगे और फसलों की पैदावार अच्छी होगी। महाराष्ट्र की गन्ने और कॉटन और गुजरात की मूंगफली की फसलें सीधे तौर पर लाभान्वित होंगी। नॉर्थ में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सहित बारिश 95 to 100% पर नॉर्मल के करीब होगी। यह इंटेंसिव एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में मदद करता है। हालांकि कुछ पॉकेट्स में थोड़ी कम बारिश हो सकती है। कुल मिलाकर दोनों रीजन्स स्टेबिलिटी और ग्रोथ का सीजन उम्मीद कर सकते हैं। एग्रीकल्चरल हार्टलैंड एक स्टेबल, प्रोडक्टिव साल के लिए तैयार है। नॉर्थ ईस्ट, अरुणाचल प्रदेश, असम और पड़ोसी राज्य में एवरेज से कम मॉनसून का सामना करना पड़ रहा है, जो नॉर्मल का लगभग 94% है, जबकि इससे बाढ़ का रिस्क कम हो सकता है। यह चाय के बागानों, बायोडायवर्सिटी और हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स पर दबाव डाल सकता है। लोकल अथॉरिटीज को पानी के कंजर्वेशन और एफिशिएंट इरिगेशन पर ध्यान देना चाहिए, ताकि कमी को पूरा किया जा सके। एग्रीकल्चर और डेली लाइफ पर पड़ने वाले असर को कम करने के लिए प्रोएक्टिव प्लानिंग जरूरी होगी। भारी बारिश पर इस रीजन की अनोखी निर्भरता का मतलब है कि एक मामूली कमी का भी बड़ा असर हो सकता है। एक लचीले सीजन के लिए विजिलेंस और रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। 2025 का मॉनसून चारों ओर ऑन ऑप्टिमिज्म लाता है, जिसमें इंडिया का 70% हिस्सा नॉर्मल या नॉर्मल से ज्यादा बारिश प्राप्त करने वाला है। साउथ और वेस्टर्न रीजन्स इस प्रचुरता को बढ़ावा देंगे, जबकि ईस्ट और नॉर्थ स्टेबल, नॉर्मल के करीब की कंडीशंस का आनंद लेंगे। केवल नॉर्थ ईस्ट को एक्स्ट्रा सावधानी और प्लानिंग की जरूरत है। एक मजबूत मॉनसून किसानों की इनकम बढ़ाता है, फूड इन्फ्लेशन को कम करता है और पूरे देश में इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करता है। किसानों, पॉलिसी मेकर्स और सिटीजन्स के लिए यह फोरकास्ट प्लानिंग और तैयारी के लिए एक जरूरी टूल है। मॉनसून इंडिया का असली फाइनेंस मिनिस्टर बना हुआ है, जो प्रॉस्पेरिटी और रेजिलियंस को आकार देता है। जैसे ही बारिश आती है, पूरे देश में उम्मीद और नयापन छा जाता है।